अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पेन एपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यामाहा YBR और YBR G के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि आपको YBR और YBR G को क्यों ख़रीदना चाहिए, इनको ख़रीदने की क्या क्या वजूहत हैं, इनको ख़रीदने के आपको बेसिकली बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। और यामाहा YBR और YBR G के दरमियान अगर फ़र्क की बात करें तो फ़र्क सिर्फ लुक्स का है, इंजन डिफरेंस नहीं है, कंफर्ट डिफरेंस नहीं है। मतलब जो मेन चीज़ें होती हैं डिफरेंस करने के लिए बाइक के अंदर, वो नहीं है। तो आप ये दोनों में से कोई भी खरीदें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इन दोनों को खरीदने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले रीज़न जो है इनको ख़रीदने की वो है इनकी किलर लुक्स। 2015 में इन दोनों बाइक्स को लॉन्च किया था पाकिस्तान के अंदर, और 2015, 16 और 17 ये 3 साल जो थे ये बड़े बेनिफिशियल थे यामाहा के लिए, क्योंकि इससे पहले जो बाइक्स हमें मिल रहे थे, पाकिस्तान में आ रहे थे 2015 से पहले, उनकी इस तरह की लुक्स थी ही नहीं, और ना ही कोई कॉन्सेप्ट था दूर दूर तक कि इस तरह की लुक का कोई बाइक आएगा। 2015 में ये बाइक्स लॉन्च हुए और उस वक्त लोगों ने इसकी लुक्स को ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा पसंद किया। वो अलग बात थी कि कुछ और मसले भी आए थे लोगों को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ थी लोगों की वो लुक्स थी, और वो आज तक चल रही है। यामाहा YBR और YBR G की जो लुक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त लुक्स हैं, उस टाइम पे भी थी और अब भी हैं। अब तो खैर इनके कंपेटिटर्स बहुत आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई कंपेटिटर नहीं था, तो लोगों को इसी बाइक की लुक्स बहुत पसंद आती थी। इवन के कुछ लोग ये भी कहते थे कि हमने जो उस वक्त बाइक जब ख़रीदा था तो किसी ग्रुप के दरमियान से गुजरते थे या बच्चों के ग्रुप के दरमियान से ख़ास तौर पे गुजरते थे, तो वो कहते थे कि ये देखो हैवी बाइक जा रहा है। तो इस तरह के मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े भी हैं और काफ़ी लोगों से मैंने ये बातें सुने भी हैं। तो लुक वाइज सबसे ज़्यादा बेनिफिट है यामाहा YBR और YBR G को। अब दोनों में से आपको किस बाइक की लुक ज़्यादा पसंद आती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं सेकंड रीज़न की तरफ। तो जो सेकंड रीज़न है इन बाइक्स को बाई करने की वो है इनका कंफर्ट। कंफर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो कंफर्ट लेवल इन दोनों बाइक्स के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। कंफर्ट वाइज ये दोनों बाइक्स 10 आउट ऑफ 10 नंबर हमेशा लेके जाते हैं, क्योंकि इनका जो इंजन है उसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, क्योंकि मेन वाइब्रेशंस जो हैं वो बेसिकली इंजन ही प्रोड्यूस करता है। तो इंजन के अंदर बैलेंसर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बैलेंसर का फ़ायदा आपको मिल जाता है कि वाइब्रेशंस आपको नहीं फील होती। और उसके अलावा शॉक्स, इनके जो शॉक्स लगाए गए हैं इन दोनों बाइक्स के अंदर वो बहुत अच्छी क्वालिटी के शॉक्स लगाए गए हैं और बड़े शॉक्स हैं, जिसकी वजह से आपको झटकों में ज़्यादा पता नहीं लगता और आप स्पीड में किसी भी बम्प से गुजर जाते हैं ईजिली। उसके अलावा सीट, ये तीनों चीज़ें बेसिकली कंफर्ट लेवल में बहुत मैटर करती हैं, और ये तीनों चीज़ें इन बाइक्स के अंदर बेस्ट हैं। इनकी जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट सीट है। वो अलग बात है कि फैमिली बेसिकली इजीली नहीं बैठ सकती इसके ऊपर, लेकिन अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो उनके लिए बेस्ट सीट है। और इसके अलावा अब हम थर्ड रीज़न की बात करते हैं। तो थर्ड रीज़न है बेसिकली वाइब्रेशनलेस इंजन। इस बाइक का इंजन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंसर शाफ्ट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जब तक आप 70 क्रॉस नहीं करते आपको इस बाइक के अंदर प्रॉपर वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाली। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर वाइब्रेशनलेस होने की मेन रीज़न ही बैलेंसर शाफ्ट है, उसके अलावा ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगर हम इस बाइक के इंजन की पावर की बात करें तो पावर अभी भी कुछ लोगों को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन यामाहा ने इसकी पावर को 2018 या 17 के बाद इम्प्रूव किया है इसकी पावर को। तो पावर में आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट मिलती है, लेकिन फिर भी लोग इसको कंपेयर कर रहे होते हैं होंडा CG125 के साथ। तो मैं उनको यही कहूँगा कि होंडा CG125 यामाहा YBR से ज़्यादा फास्ट है। बेसिकली क्यों फास्ट है, तो उसकी रीज़न ये है कि 125 का इंजन ओवरहेड वाल्व इंजन है, वो ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और ओवरहेड वाल्व होने की वजह से वो पावर ज़्यादा जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पावर होंडा CG125 के अंदर फील होती है बनस्बत यामाहा YBR के। बहरहाल इसके बाद हम चौथे रीज़न की बात करते हैं। तो जो फोर्थ रीज़न है इस बाइक को बाई करने की वो है इसके चीप पार्ट्स। 2015 से 17 तक जब ये बाइक पाकिस्तान में था तब इसके जो पार्ट्स थे वो थे इम्पोर्टेड। ये बाइक बेसिकली फुल इम्पोर्टेड आया था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में प्रोडक्शन इसकी 3 साल तक स्टार्ट नहीं हुई थी। 3 साल के बाद पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। उस टाइम तो खैर इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे थे क्योंकि इम्पोर्टेड थे। अब पार्ट्स महंगे थे ये एक नुकसान था, लेकिन एक फ़ायदा ये भी था कि आपको जो क्वालिटी मिल रही थी पार्ट्स की वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अब 3 साल के बाद जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई थी इनके यूनिट्स की। तो जब पाकिस्तान में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो उसके बाद से इनके जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी घटा दी गई
और क्वालिटी घटाने का आपको फ़ायदा ये मिला कि जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो भी घट गई। तो अगर आप फॉर एग्जांपल होंडा CG125 से शिफ्ट कर रहे हैं यामाहा YBR के ऊपर, तो आपको पार्ट्स की कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला, इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। इसके बाद अगर हम इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर लें, तो जो फिफ्थ रीज़न बेसिकली है वो है इसकी पेट्रोल एवरेज। ये बाइक बहुत फ्यूल एफिशिएंट है। इस बाइक की आपको जो पेट्रोल एवरेज नॉर्मली मिलती है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर। अब अगर हम यूज़र की बात करें कि यूज़र्स को कितनी एवरेज मिल रही है, यूज़र्स को इस बाइक की एवरेज 25 तक भी मिली है, यूज़र्स को इस बाइक की एवरेज 50 तक भी मिली है। 25 वाले वो थे जिन्होंने बाइक की प्रॉपरली केयर नहीं की, या तो बाइक उन्होंने अगर यूज़ में ख़रीदा है तो यूज्ड बाइक की उनको प्रॉपर पहचान नहीं हुई और उसका इंजन में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से बाइक एवरेज नहीं अच्छी दे रहा था। और अगर हम 50 वालों की बात करें जिन्होंने 50 एवरेज अचीव की है, वो है खैर मुश्किल काम, लेकिन वो हो जाता है। अब 50 अचीव करने वाले वो हैं जो बाइक को 40-50 से ऊपर चलाते नहीं हैं, उसके अलावा गियर को ज़्यादा खींचते नहीं हैं और बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं। हर 1.5 महीने 2 महीने बाद इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं। 1.5-2 महीने बाद तो नहीं, जब 1000 किलोमीटर पूरा हो जाता है, 1000 किलोमीटर के बाद वो हमेशा इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, इसका ऑयल चेंज करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से फिर आपको एवरेज भी अच्छी मिल जाती है। स्पीड भी बहुत मेंटेन करती है एवरेज को बरकरार रखने में। अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे, एवरेज उतनी नहीं रहेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्पीड कुछ कम कर देंगे तो ज़्यादा कम अगर आप स्पीड करेंगे तब भी एवरेज आपकी सही नहीं रहेगी। आपको स्पीड जो है वो 40 से 60 के दरमियान रखनी पड़ेगी ताकि आपको जो एवरेज है वो अच्छी मिल सके। इसके बाद जो लास्ट रीज़न है इस बाइक को बाय करने की, वो है इसकी ब्रेकिंग पावर और इसके टायर्स। इसकी जो ब्रेकिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली इन दोनों बाइक्स को चलाया हुआ है और दोनों बाइक्स की जो ब्रेकिंग पावर्स हैं वो सेम है। दोनों बाइक्स के अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं, दोनों बाइक्स के अंदर आपको बैक पे ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं, तो ब्रेकिंग का आपको इशू नहीं होने वाला। जिसको डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने आती है वो कहता है कि इसकी डिस्क ब्रेक बहुत आउट क्लास है। और उसके अलावा जो इसकी ड्रम ब्रेक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं। बाइक रुक जाता है, टाइम पर रुक जाता है। सो गाइस, ये थी कुछ रीजंस इन दोनों बाइक्स को बाय करने की। अब लुक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो लुक वाइज आप खुद ही डिसाइड करें आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक पसंद है। अब अगर आप मेरे रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको यामाहा YBR G की तरफ जाना चाहिए। उसकी लुक ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसके अलावा उसका जो फ्रंट टायर है वो ज़्यादा बेहतर है यामाहा YBR से। तो ये रीज़न है, मैं इस वजह से आपको रिकमेंड करूँगा कि आप YBR G की तरफ जाएँ। अगर आप नहीं लेना चाहते कोई मसला नहीं है, आपको जो YBR का टायर मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है फ्रंट पे, और YBR के अंदर भी आपको दोनों टायर अच्छे मिल रहे हैं। YBR G के अंदर आपको बेनिफिट अगले टायर का ज़्यादा मिल रहा है और उसके अलावा लुक का बेनिफिट मेरे ख्याल में ज़्यादा मिल रहा है। और अगर हम प्राइजेस की बात करें तो लास्ट मैंने प्राइजेस नहीं बताई थी, मैं बता देता हूँ आपको प्राइजेस भी। तो यामाहा YBR की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,32,000 रुपये, 2,32,000 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। और यामाहा YBR G रेड और ब्लैक कलर के अंदर जो है उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 2,42,000 रुपये। यामाहा YBR G जो ग्रे में है उसकी प्राइस आपको मिल रही है 2,45,000 रुपये। तो ये इनके प्राइस पॉइंट्स हैं। अब आप खुद बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा बाइक परचेज़ करेंगे। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनों को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।